हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप एसएससी में। आज की वीडियो में हम इडियम्स कवर करेंगे, जो कि हम कवर करने वाले हैं ब्लैक बुक से। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। जितने भी वर्ड्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारे ही प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं, यानी वो किसी ना किसी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैड हेयर डे, इसका मतलब होता है ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, यानी मनहूस दिन, जिस दिन आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा हो। नेक्स्ट वर्ड है ए बैड पैच। बैड पैच यानी ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, हिंदी मीनिंग हो जाएगा कठिनाई का दौर। ए बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब होता है इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, यानी आरामदायक स्थिति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए बी हाइव। बी हाइव का मतलब होता है बिजी प्लेस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती हो, अस्त व्यस्त जगह, उसको बी हाइव कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए बिग ड्रॉ। ए बिग ड्रॉ का मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का केंद्र। ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन बश, इसका मतलब होता है हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज़ बेटर दैन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर, यानी नगद का काम उधार के काम से काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, यानी कुछ जो अच्छे विचार होते हैं उनके लिए बर्ड्स आई व्यू का यूज़ किया जा सकता है, या फिर ए जनरल व्यू फ्रॉम द अबव, यानी ऊंचाई से कोई दृश्य। नेक्स्ट है हमारा ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, इसका मतलब होता है एक अपारेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, या फिर ए हिडन फेवर। ए हिडन फेवर यानी समथिंग दैट सीम्स बैड एंड टर्न्स आउट टू बी गुड, यानी कुछ चीज़ें जो दुख के रूप में आती हैं लेकिन बाद में वो एक खुशी का जरिया बन जाती है, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। नेक्स्ट है हमारा ये ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब होता है कि वन हु इज़ फेवरेट, जो सबका प्रिय हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू आइड बॉय, यानी आंखों का तारा, बहुत प्यारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी जो अनएक्सपेक्टेडली कोई डिज़ास्टर हो जाए या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड घटना घट जाती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है काज ऑफ डिस्प्यूट, ये काज ऑफ क्वारल, यानी झगड़े की फसाद या झगड़े का जो कारण होता है उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। जो ये वोकैब्स डार्क हुई पड़ी है ना ब्लैक रंग में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे। ये दिखाता है जो इसके पीछे लिखा हुआ है 2 3 4 5, ये इसका मतलब है कि इतने टाइम्स ये एसएससी में रिपीट हो चुके हैं, तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट है हमारा ये बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीमली awkward क्लमसी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन, यानी शीश महल में बंदर, यानी अनाड़ी व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा ये बर्निंग क्वेश्चन, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका मीनिंग हो जाएगा हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सारे ही जो आप पढ़ रहे हो ना अभी, ये सारे बर्निंग क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट है हमारा ये केक वॉक। केक वॉक कई बार आ चुका है, ये 5 बार आ चुका है। समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, यानी जो चीज़ बहुत आसान होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, केक वॉक, यानी अत्यंत सरल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये कैन ऑफ वॉर्म्स। कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम, यानी जटिल परिस्थिति। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, यानी रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर, जो साम दाम दंड की जो नीति होती है उसको हम बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच।
नेक्स्ट है हमारा ए चेंज ऑफ हार्ट, यानी किसी के ओपिनियन में बदलाव हो जाना, विचार में बदलाव, ए चेंज इन वंस ओपिनियन। ठीक है, ये हो जाएगा इसको। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ए चाइल्ड्स प्ले, यानी समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, जो बहुत ही आसान हो उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड प्ले, यानी बच्चों का खेल, आसान काम। नेक्स्ट है हमारा ए चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा रिमाइंड्स दैट ऑफ वंस फादर, यानी जो चीज़ जैसे आपको देखकर आपके पापा की स्कल लोगों को याद आ जाती है तो उसे बोलते हैं चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, समवन सिमिलर टू द कैरेक्टर ऑफ वंस फादर, या फिर रिसेंबलिंग पेरेंट्स, यानी जो अपने माता पिता से मिलता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट हमारा ए क्लोज सेव, इसका मतलब क्या होता है, नैरो स्कोप फ्रॉम ए डेंजर, यानी बाल बाल बचना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोज सेव। लास्ट है हमारा आज का ए क्लोज बुक, क्लोज बुक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिस्ट्री, यानी रहस्य में कोई चीज़ें होती है उनके लिए क्लोज बुक कह देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता तो उसको बोल देते हैं ना कि ये क्लोज बुक है। ऐसे ही दोस्तों आज हमने लगभग 21 वर्ड कंप्लीट करे हैं, ऐसी ही सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे, यानी पूरी बुक के जितने भी इडियम्स हैं ब्लैक बुक में वो सारे हम कवर करेंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी वीडियोज़ भी हम अपलोड जल्दी कर देंगे।